पूछे कि व्याकरण पढ़ करके समाज में क्या कर सकते हो, तो जो कर सकते हैं वो बात बताएंगे। पहले व्याकरण शास्त्रोपयोगी अर्थ क्या है वो बताते हैं, उसके बाद में फिर लौकिक अर्थ बताएंगे। पहले लौकिक सुनने के लिए उत्सुक हो। आप चमोली हो, क्या नाम है? प्रवीण गौड़ जी लौकिक सुनने के लिए उत्सुक हो। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है। सवर्णम ये संज्ञा है और तुल्यास्य प्रयत्नम ये सवर्णी संगी। तो तुल्यंच 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 तुल्यश्च इति तुल्यौ, तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ, आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, तुल्यंच तुल्यश्च इति आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यौ यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। तो कौन समास हुआ? द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास। कौन समास हुआ? आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नम। कौन समास किए हैं पहले? द्वंद्व समास। उसके बाद में तुल्यौ में एक शेष, तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। ठीक है, तो पहले आस्य प्रयत्नों में कौन किए? समास द्वंद्व, उसके बाद में बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर तुल्यास्य प्रयत्न में कौन समास हुआ? बहुव्रीहि समास। द्वंद्व के आदि में श्रूयमान पद को अरे लिखाएंगे, अभी पहले सुनो तब लिखवाएंगे। द्वंद्व के आदि में श्रूयमान पद कौन है? तरह सुनिए, द्वंद्व समास कहाँ हुआ है? बाहर आस्य प्रयत्नौ कहाँ हुआ द्वंद्व समास? द्वंद्व के आदि में श्रूयमान पद कौन है? तुल्यौ। तो द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदं प्रत्येकं अभिसंधत्ते। तो तुल्यौ का अन्वय आस्य और प्रयत्न। आस्य कहते हैं उच्चारण स्थान को। आस्य किसको कहते हैं? उच्चारण स्थान को। और प्रयत्न कहते हैं प्रयत्न को। उच्चारण स्थान के लिए होने वाली जो चेष्टा उसको क्या कहते हैं? माने प्रयत्न। उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न माने एक्टिविटी, क्रियाएं, चेष्टाएं। प्रयत्न माने चेष्टाएं। और आस्य माने उच्चारण स्थान। आस्य माने उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान बताए थे ना, इधर से शुरू हो रहा है ना। तो आस्य और प्रयत्न। आस्य का अर्थ होता है सामान्यतया मुख। आस्य माने तो मुख में होने, आस्य भवः आस्यम, जो मुख में होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? आस्य। तो मुख में कौन होता है? शब्द होता है। मुख में कौन होता है? शब्द। तो जिसके शब्द माने वाणी तुल्य हो। शब्द माने चमोली गौड़ जी सुना, जिसके वाणी तुल्य हो। और प्रयत्न माने जिनकी चेष्टाएं एक जैसी। आस्य का अर्थ उच्चारण स्थान भी होता है। तो उच्चारण किधर होता है? अंदर ना। तो आस्य माने अंतःकरण, मन, जिनका मन एक समान हो और जिनकी क्रियाएं एक। प्रयत्न माने क्रियाएं, जिनका मन और प्रयत्न क्रियाएं एक समान हो, उन दोनों को परस्पर सवर्णम माने मित्रता करनी चाहिए। अंतःकरण भी एक हो और चेष्टाएं भी एक हो, तो परस्पर मित्रता करनी चाहिए। यदि अंतर बात एक है तो हम भी कह रहे हैं हाँ यार बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। अब मालूम चलो पढ़ने के नाम पे जो है मन एक है, पढ़ना चाहिए।
और कंबल ओढ़ करके जो है गेम खेल ले रहा है मोबाइल में। तो चेष्टाएं अलग अलग है ना, एक पढ़ रहा है और दूसरा ओढ़ करके गेम खेला था। तो चेष्टाएं अलग अलग होगी तो कभी मित्रता सफल हो ही नहीं सकती। दोनों जो है बैठ करके पढ़ाई लिख रहा है, एक जो है मन में सोच रहा है कि जो है कैसे इस बार फेल हो जाए। आज न कल 2 साल 4 साल बाद में जो है पता चलेगा ना, तो मित्रता चलेगी। वैसे व्यक्ति का साथ माने वैसे की सवर्ण संज्ञा जिन दोनों का आस्य और प्रयत्न, वाणी और मन एक जैसा न हो, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। माने उसके साथ में हाथ जोड़ लो, मित्रता मत करो। पाणिनि जी बता रहे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनके आस्य और प्रयत्न मन और वचन, मन और एक्टिविटी क्रियाएं एक समान हो, उनके साथ में ही सवर्ण संज्ञा माने मित्रता करनी चाहिए। अन्य के साथ ये मित्रता उपलक्षण है। व्यापार का, विवाह का, सब लड़ाई का, लड़ाई झगड़ा भी सोच समझ कर। ऐसा नहीं कि जो है मोदी जी आ गए हैं जाकर के लड़ जाए, वजूद मिटा देगा। समझ करके ना भाई, क्यों उसकी एक्टिविटी और आपकी दोनों में अंतर है ना। तो संबंध मात्र जितने भी संबंध है किसका, जब वाद अथवा विवाद, विवाद और विवाह ये दोनों कब होना चाहिए, जब आस्य और प्रयत्न तुल्य हो तो वाद कीजिए। मालूम चला कि बहुत अच्छे ब्रिलियंट है आप पढ़ने में और 2 साल के बच्चे से बात करना शुरू कर दो, बद अनुनासिक संज्ञा लोग क्या समझेंगे, हाँ बुड़बक कहेंगे, महाबुड़बक। बताओ 2 साल के बच्चे से जो है वाद करना। और विवाद जो है मालूम चला अवस्था है 5 साल की और अपने घर के दादाजी से लगे निकलो डंडा लिए, निकलो डंडा, ये क्या है विवाद। तो विवाद भी आस्य और प्रयत्न तुल्य हो तभी करना चाहिए। और विवाह भी जब आस्य और प्रयत्न तुल्य हो तभी विवाह करना चाहिए। आस्य और प्रयत्न अलग अलग है तो विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो 1-1.5 साल के अंदर में डिवोर्स होना तय है 100%। और डिवोर्स होने से पहले वो 7 कर्म यही जी करवा दी। इसलिए जो है वो 3 चीज, वाद, विवाद और विवाह, ये सवर्ण शब्द से विवक्षित है। अगर ये 3 जीवन में सुधर गया, आपको किससे वाद करना है किससे नहीं करना है, ये आ गया, किससे विवाद करना है और किससे विवाह करना है, किससे विवाह, ये 3 तो आपका लौकिक जीवन सफल है। यह ये सूत्र बोधित करता है। हम 3 ही के कारण तो बर्बाद होते हैं। जिससे नहीं लड़ना चाहिए उससे लड़ जाते हैं, मार के फेंक देता है, खत्म जीवन जा। जिससे विवाह नहीं करना चाहिए उससे कर ले। और कोई बहुत सात्विक है, अब बिना जाने सोचे जो डेली सुबह उठे तो ढाड़े और शाम उठे तो ढाड़े, तो ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लो तो जीवन कभी सफल रहेगा, रह सकता है। भाई आपने आस्य और प्रयत्न का तौल्य नहीं देखा। किसी को थोड़ा शास्त्रीय ढंग से मैंने बना करके बहन जी को रिकॉर्डिंग करवाया था। तो अब आस्य और प्रयत्न तुल्य है कि नहीं है कैसे जाने लोक में, इधर तो जानेंगे। उसका विश्लेषण भी 10 मिनट में बताया था। तो बुद्धिमती रही, समझ तो गई थी, लेकिन नियम नहीं जान पाई थी कि कैसे जाने, तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करना था। इसलिए कह रहे थे बोलिए मुझे रिकॉर्डिंग करना है। 10 दिन बाद में फिर मैं बोला कि भगवान करे उनका विवाह सफल हो। अच्छा है, शास्त्र इसीलिए सबके कल्याण के लिए। तो केवल लौकिक प्रयोजन नहीं है गिरीश। अगर कभी भविष्य में कोई आर्टिकल्स लिखना हो, लौकिक जगत में बोलना हो, तो सबसे परफेक्ट सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बात समझ में आ गई? तो शास्त्रीय अर्थ बता देते हैं, फिर लौकिक
बताएंगे कैसे 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 जानना चाहिए। अब तुरंत जो है बच्चा जो है विवाह करना है तो लड़का जो है देहरादून में है, हम देवप्रयाग में है, तो कैसे जानेंगे कि आज के प्रयत्न जो है लड़की देहरादून में है, हम यहाँ है, लड़की जो है चेन्नई में काम कर रही है, हम इधर काम कर रहे हैं, तो कैसे जानेंगे आज से प्रयत्न एक है कि नहीं? न कभी देखे हैं न सुने हैं। उसके लिए भी शास्त्र की प्रक्रिया, जो दूर रख के भी आस्य और प्रयत्न जान सकते, वो शास्त्र वाली प्रक्रिया इधर जानेंगे तब वो लोक में पता चलेगा आस्य और प्रयत्न। सामान्यतया जो सबसे सेंसिटिव मामला है वो है विवाह वाला। अब इधर जो है मैं आपकी शास्त्रीय प्रक्रिया जान लेंगे, जिन दोनों की सवर्ण संज्ञा करनी है, यहाँ पर भी क और क की सवर्ण, क और ख की सवर्ण संज्ञा करनी है। क और ख आपस में कोई तालमेल नहीं करता, ये दोनों अपने अपने बाप और माँ के पास जाते हैं। क जो है ख के बाप माँ के पास जाता है और ख जो है क के बाप माँ के पास जाता है, और जा करके वहां दोनों देख कैसे जो है सवर्ण संज्ञा के लिए कैसे यत्न करेगा, ये बुद्धि में बैठा लोगे तो इतना इंटरेस्टिंग विषय व्याकरण रसम रटंत है। गुरु कह रहा था कि गुरु जी व्याकरण सब रटंत। अब सुशील रटंत लग रहा है, हाँ लोग समझते नहीं है व्याकरण विद्या जो है। हाँ समझाने वाले अरे तो समझावत तो है, अब कैसे जो है का विचार माथा नीचे कर ऊपर कर अब कैसे समझ आए? ये तो तपस्या करोगे तब जो है मिलेगा कि बिना जो है क्या परिश्रम के अगर मिल जाता तो वो था। अदिति जो है, अदिति के पुत्र देवता थे और दिति के पुत्र जो है दैत्य थे। अब दिति जो है बड़ा दुखी हुई कि हमारे पुत्र सब पाताल में रहते हैं और अदिति के पुत्र सारे, इसलिए सब जा करके जो है एक दिन भगवान शिव के यहाँ जो है सभी पधारे और पधार करके भगवान शिव से प्रार्थना की है कि ये प्रभु हमारे बच्चों के साथ, मैं तो मां हूँ, मेरे बच्चों के साथ ये मतभेद क्यों कि हमारे बच्चे जीवन भर पाताल में ही रहे हैं और अदिति के पुत्र जो है सभी स्वर्ग में रहते हैं। हमारे पुत्रों को भी स्वर्ग एक बार सुधरने का मौका तो मिलना चाहिए ना। तो ऐसा कहे तो सब लोगों ने कहा कि बात तो सही है। जब कश्यप ऋषि के ही पत्नी दोनों है दिति और अदिति, और कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं दैत्य और देवता दोनों हैं, तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए ना। ऐसा सोच करके भगवान ने निर्णय किया, भगवान शिव, कि अब दैत्यों का भी स्वर्ग में प्रवेश होगा। सारे दैत्य जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अब स्वर्ग में जो है सारे चीज सामग्रियां जो कभी क्षय न हो, कुछ तो कामधेनु थी, कल्प वृक्ष था, तो कामधेनु कल्प वृक्ष के अक्षय वृक्ष था, उसके सामने जो चीज कर लो वो कभी नष्ट नहीं होता। कामधेनु से जो कुछ मांगो वो मिलता था। जो वट वृक्ष था, कल्प वृक्ष था, उसके सामने जो कुछ मांगो याचना करो वो मिलता था। तो अब ये सब चले गए दैत्य, तो जाकर के कल्प वृक्ष से हमेशा कामधेनु से दारू मांगे, मांस मांगे, मदिरा मांगे, अब जो है बड़ी उपद्रव मचा जो है। अब जाकर के तो जो है अब सोचा कि स्वर्ग में जो है मांग रहे, मिल तो रहा, लेकिन बार बार जाकर के कहना होता है तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए चलो कामधेनु से मांगो दारू और बैठ करके पियो अक्षय वृक्ष के पास, कल्प में वो कभी खत्म न हो, तो ढारते जाए कभी खत्म न होता रहे। अब पाप भी तो अक्षय होता रहा ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर से मृत्यु लोक, सारे दैत्य जो है फिर से मृत्यु लोक में आ गए। अब जो अदिति थी वो देखी कि हमने अपने पुत्रों को स्वर्ग तो पहुंचा दिया, लेकिन ये स्वर्ग में रहने के लायक नहीं थे, ये जहाँ थे
वही ठीक है। जा करके भगवान से फिर ये सब आकर के कही मम्मी चलो एक बार फिर कह दो, एक बार फिर कह दो, ऐसे नहीं जाके कहीं मम्मी चलो फिर कह दो, फिर कह दो। मम्मी कही नहीं बेटा तू रहने लायक नहीं है। तो सारे जो है दिल करके दीदी को बड़ी गाली दी कि तुम बहुत नीच हो, बहुत कमीनी हो। जब वो बहुत दुखी हुई तो भगवान फिर से प्रकट हुए और कहे कि जो है माँ का अपमान मत करो। और दीदी जो है फिर कही यही कारण है जो तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं थे। मैंने अपना फर्ज निभा करके तुम्हें स्वर्ग भेजा। भेजने के बाद में सब तुमको वहां जब तब करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे जीवन भर स्वर्ग में बने रहते। लेकिन तुमने जाकर के वो शाखा लगी हुई है। हाँ शाखा लगी हुई है। क्या है आरएसएस की शाखा लगी हुई है, तो वही खेल हो रहा है। खेल हो रहा है। तो अपने कर्म से जो है अपने स्वर्ग का नाश कर दिया। बेटा कोई चीज अगर शुरुए में मैं मिल गया रहता तो इतने तत्परता से नहीं पड़ती। और अगर जो है फिर से इस मौका का लाभ नहीं उठाए तो निकल जाऊंगा मैं, बता रहा हूँ। इसलिए जब तक हूँ सब पढ़ रहे हो तब तक पढ़ते रहो। थोड़ी अनबन हुआ तो इतना सुधारने का क्या मतलब है, प्रस्थान करो। इसलिए सबसे निवेदन कर रहे हैं कि पढ़ लो। पढ़ोगे तो मैं एक बैच 5 साल रख करके यहाँ तैयार करके जाऊँ। नहीं पढ़े तो बच्चों से किचकिच करने का क्या मतलब है। तमाम रास्ते खुले हुए। एक यही थोड़ी है, हमारी चौथी परमानेंट सर्विस है। इससे पहले 4 छोड़ चुके हैं परमानेंट, ये पांचवी में कर रहे हैं। फिर अप्लाई करेंगे, फिर निकलेगा, सिलेक्शन तो होना ही नहीं। वो ऐसा है नहीं, फिर चलेंगे। इसलिए इसका सदुपयोग करो, स्वर्ग का सदुपयोग करो। और बैठ बैठ करके जो है वो देखो उनियाल अइबे नहीं करता। गुरु जी नहीं डांटते हैं तो जो है सोते रह गया, ये भी नहीं आया था। नहीं आए थे ना, तुम भी, सुधांशु नहीं आए थे आज, विशाल भी आज नहीं आया था, कहाँ गए। ये सब जो है देखो, हाँ तू कह रहा कि जो है गुरु जी कोई मिला नहीं था और मिले हैं तो चारों के चारों सोए हुए। हाँ नहीं तो ये तो देवता है, कहता है। तो चलो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। कन्नू कैसे कहोगे, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। हाँ, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति विशाल जी। तुल्यास्य प्रयत्नं स्वर्णम सवर्णम। सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बोलो तो कन्नू, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कन्नू जो है तुमसे आगे तुल्यास्य पढ़ नहीं रहे हो विशाल आजकल। कन्नू को परेशान तो नहीं करते हो, नहीं कन्नू को परेशान मत करना। कन्नू को परेशान करने का मतलब है गुरु जी को परेशान। इसलिए सब लोग कान खोल के सुन लो भैया, कन्नू को मत परेशान करना। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बोलो कन्नू, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो सूत्र में ये क्या है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बोलो कन्नू, सवर्णम संज्ञा, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। तुल्यास्य प्रयत्नम इति प्रथमान्तं पदम, सवर्णम इति प्रथमान्तं पदम। पूरा बोल जाओ। सवर्णम, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अस्मिन् सूत्रे द्वे